Hello students, my name is Harish Gaur and we are going to start the new topic of mental ability, that is calendar test. Calendar test is related to calendar, जो हमारा बेसिक कैलेंडर होता है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. उस कैलेंडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कैलेंडर टेस्ट में एक्चुअली प्रॉब्लम्स कैसी आती है कि भाई हमें किसी डेट का डे फाइंड करना है, कोई भी पर्टिकुलर डेट, वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, कोई भी पर्टिकुलर डेट का हम डे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मेथड्स. ओके, सो वो कैलेंडर टेस्ट में हम मेथड्स पढ़ेंगे. उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. कैलेंडर टेस्ट में बेसिकली दो तरह के कैलेंडर होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड जनरल कैलेंडर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैलेंडर. ये दो तरह के कैलेंडर होते हैं. जनरल कैलेंडर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर तक चलता है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. फाइनेंशियल कैलेंडर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, विच इज़ यूज्ड इन बेसिकली बैंक्स में या कॉरपोरेट्स में यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल कैलेंडर. ओके, और जनरल कैलेंडर जो होता है वो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है लोगों के, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. 1 जनवरी जो हमारा न्यू ईयर मनाते हैं हम. तो फाइनेंशियल कैलेंडर हमें यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करना है. फाइनेंशियल कैलेंडर हमारा जो भी वर्क होगा वो जनरल कैलेंडर से होगा. सो वी हैव टू फोकस ऑन जनरल कैलेंडर. नाउ जो कैलेंडर होता है, जनरल कैलेंडर जो होता है हमारा, उस कैलेंडर में दो तरह के ईयर आते हैं, 2 kinds of years. One is ordinary year and another is leap year. एक होते हैं ऑर्डिनरी ईयर, एक होते हैं लीप ईयर. ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या होता है? ओनली 1 डे का. In ordinary year we have 365 days, but in a leap year we have 366 days. एक ordinary year में 365 days होते हैं और leap year में 366 days होते हैं. When हमें पता है कि एक week में 7 days होते हैं, a week is of 7 days. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे. So we got 52 weeks plus 1 day. 52 weeks plus 1 day. सेम जब हमने 366 को डिवाइड किया, we got 52 weeks plus 2 days. 52 weeks plus 2 days. तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं. 1 एक्स्ट्रा और 2 एक्स्ट्रा, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का. तो ऑर्डिनरी ईयर का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि भाई ये ऑर्डिनरी ईयर होगा या नहीं होगा. बट लीप ईयर का आइडेंटिफिकेशन होता है. अब आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये लीप ईयर है तो ठीक है. अगर वो लीप ईयर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर बन जाएगा. इसलिए ऑर्डिनरी ईयर का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता. लीप ईयर का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी लीप ईयर, कोई भी ईयर, किसी भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं या वो ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा. लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4. ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल
1992 1992. सो 92 शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो 92 को हमने 4 से डिवाइड करके देखा, सो इट विल बिकम 23. तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब 1992 जो है वो क्या है, हमारा लीप ईयर है. तो कोई भी ईयर हो जिसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो लीप ईयर होगा. ओके, नेक्स्ट इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है, एक और मतलब कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं कि जो 4 से तो डिविजिबल होते हैं बट वो लीप ईयर नहीं हो पाते. कैसे? इफ अ ईयर हैव 2 zeros at the last, or a century year, एक ईयर जिसके लास्ट में डबल जीरोज हों, 2 zeros, एक ईयर जिसके लास्ट में डबल जीरोज हों, उस ईयर को हम क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर कहते हैं. सो आई वाज टेलिंग दैट इफ अ ईयर हैव 2 zeros एट द लास्ट, किसी ईयर के लास्ट में डबल जीरोज हों या वो ईयर सेंचुरी ईयर हो, जिस ईयर के लास्ट में डबल जीरोज होंगे वो सेंचुरी ईयर होगा. ओके, सो अगर वो सेंचुरी ईयर है देन दैट ईयर should be divisible by 400. अगर किसी ईयर के लास्ट में डबल जीरोज हैं तो वो ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ना कि 4 से. 4 से डिविजिबल नहीं होगा. 4 से अगर डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा. अगर कंप्लीट ईयर 4 से डिविजिबल है, जैसे कि हम बात करें 100 की, अब 100th ईयर जो है लास्ट में डबल जीरोज है यानी कि सेंचुरी ईयर है. अब 100 की अगर हम बात करें तो ये 4 से तो डिविजिबल है बट इट्स नॉट अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 400. 100 इज डिविजिबल बाय 4 बट इट्स नॉट डिविजिबल बाय 400, इसलिए ये जो है लीप ईयर नहीं होगा. सेम हम कुछ और ईयर्स ले सकते हैं, जैसे कि 1200. अब 1200 जो है वो 400 से डिविजिबल है 3 times, तो 1200 क्या है, एक लीप ईयर है. ओके, लेट्स से अनदर एग्जांपल लाइक 1800. अब 1800 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा. 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 450 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है. बट 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें 400 से डिवाइड करके देखना है जब भी कोई ईयर डबल जीरोज के साथ हो एंड में. और डबल जीरोज वाला ईयर क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर. किसी भी सेंचुरी का 100 ईयर्स को हम सेंचुरी ईयर कहते हैं. तो उन 100 ईयर्स का जो लास्ट ईयर होता है, 100th ईयर, कोई से भी 100 ईयर्स ले लो आप, 1 to 100 ले लो, या 10 to 200 ले लो, या 1100 1 to 1200 ले लो. कोई सा भी इंटरवल ले लो आप, जो लास्ट ईयर होगा सेंचुरी का वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा, लास्ट सेंचुरी ईयर. और उस सेंचुरी ईयर में डबल जीरोज होंगे. उस डबल जीरो वाले ईयर को हमें 400 से डिवाइड करके देखना है. अगर वो डिविजिबल होगा तो ही वो लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा. अब प्रॉब्लम ये होती है, वी नो दैट इन एवरी 4 ईयर देयर इज अ लीप ईयर. हमें पता है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है. इन एवरी 4 ईयर, या हम यूँ कहें एवरी 4th ईयर is a leap year. Every 4th year is a leap year. लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं सेंचुरी ईयर की तो वहाँ एक्सेप्शन आ जाता है. कैसा एक्सेप्शन आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1896, 1896 वॉज द लीप ईयर. 1896 क्या था, हमारा लीप ईयर था, बिकॉज 96 वॉज डिविजिबल बाय 4. तो 1896 लीप ईयर था. अब उसके बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो 97, 98, 99, 3 ईयर निकल गए तो चौथा ईयर लीप ईयर आना चाहिए. अब 4th ईयर जो होगा
वो था हमारा 1900 लीप ईयर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये ईयर 400 से डिविजिबल नहीं था। सो दिस इज द एक्सेप्शन कि एवरी 4th ईयर लीप ईयर हो, ये पूरे सेंचुरी में चलेगा, बट लास्ट जो सेंचुरी ईयर आएगा वहाँ हमें चेक करना होगा कि ये 4th ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा। सो आइडेंटिफिकेशन क्लियर है कि भाई लीप ईयर में लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर लीप ईयर किसी ईयर के लास्ट में डबल जीरोज हैं या वो सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। अदरवाइज बाकी जितने भी ईयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। हमारा जो वीक स्टार्ट होता है, वीक इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। हमारा वीक जो होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है एंड एंड्स टू संडे। वीक मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को एंड होता है। वाई? उसका भी रीज़न है। द फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर, जब से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, द वेरी फर्स्ट डे, 1 जनवरी 0001, जब फर्स्ट कैलेंडर का फर्स्ट डेट था, वो कौन सा दिन था? मंडे था। जब पहला दिन कैलेंडर का स्टार्ट हुआ था तो वो दिन मंडे था। दैट्स वाई द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड एंड्स टू संडे। संडे वॉज द लास्ट डे ऑफ दैट वीक। विल डिस्कस अबाउट ऑड डेज। हमारा जो कंप्लीटली कंसेप्ट है किसी भी डेट का डे फाइंड करने का, वो कंसेप्ट कंप्लीटली इज बेस्ड ऑन ऑड डेज, कि हम कैसे ऑड डेज फाइंड करते हैं। ऑड डेज आर कॉल्ड दोज डेज विच आर एक्स्ट्रा फ्रॉम अ वीक। किसी भी वीक के कंप्लीट होने के बाद जितने दिन हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, दोज डेज आर कॉल्ड ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल कि एक मंथ में आपके पास 31 डेज हैं, आपने 31 को 7 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज इन अ वीक देयर आर 7 डेज। सो when divide by 7 we got 4 weeks, तो 4 तो वीक हो गए। नेक्स्ट जो रिमेनिंग हमारे 3 रहे, these 3 आर कॉल्ड ऑड डेज। जो एक्स्ट्रा हमारे 3 दिन रहे, जो रिमाइंडर रहा, वो रिमाइंडर वो होगा 3 ऑड डेज। तो 7 से डिवाइड करने पर जितने भी आपके पास डेज हैं टोटल, उनको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा, द रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज। ओके, जो भी एक्स्ट्रा दिन आएंगे वीक कंप्लीट होने के बाद, दोज डेज आर कॉल्ड ऑड डेज। और ऑड डेज जो होंगे, भाई हमें पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो ऑड डेज जो होंगे वो ऑलवेज लेस देन होंगे किससे? 7 से। ऑड डेज आर ऑलवेज लेस देन 7। ऑड डेज हमेशा 7 से कम होंगे। यानी कि ऑड डेज की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो होगी फ्रॉम 0 to 6। ऑड डेज जो होंगे वो कहाँ से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे ऑड डेज होंगे। और इन्हीं ऑड डेज के बेसिस पर हम डे काउंट करेंगे। कैसे? अगर फाइनल कंप्लीट करने पर, मतलब फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट करने पर आपके 0 ऑड डेज बचते हैं, किसी भी डेट के फाइनल कैलकुलेशन कंप्लीट करने पर हमारे 0 ऑड डेज आते हैं, तो वो डे होगा संडे। 0 ऑड डे आने पर अगर 1 ऑड डे आता है तो वो डे होगा हमारा मंडे। अगर 2 ऑड डेज आते हैं तो डे होगा हमारा ट्यूसडे। इफ 3 ऑड डेज then that is Wednesday. 4 odd days means Thursday. 5 odd days means Friday. 6 odd days means Saturday. तो हमारे odd days ही डिसाइड करेंगे कि वो डे कौन सा होगा। अगर आपके 0 odd days आते हैं तो संडे, 1 odd day आता है तो मंडे, 2 odd day आते हैं तो ट्यूसडे, 3 odd day आते हैं तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। सो दिस इज कॉल्ड ऑड डेज। अब इन्हीं ऑड डेज के बेसिस पर हम पता करेंगे कि भाई
ये तो हमने पता कर लिया कि भाई ऑड डेज कहते किसे हैं, 1 मंथ में कैसे ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है। 1 ईयर में कैसे ऑड डेज निकालेंगे, कि जैसे हम बात करें किसी ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, हमने 365 को 7 से डिवाइड कर दिया। व्हेन वी डिवाइड 365 बाय 7 वी गॉट 52 वीक प्लस 1 डे। तो ये जो 1 डे एक्स्ट्रा आया ना, दिस इज कॉल्ड ऑड डेज। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है। और लीप ईयर में हमने कैलकुलेट किया था 366 डिवाइड बाय 7, 52 वीक प्लस 2 डेज। तो ये जो 2 डेज आए ये क्या आ गए हमारे ऑड डेज। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू फाइंड द ऑड डेज। नाउ ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का पता चल गया, अब हम निकालते हैं कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे। दैट इज कॉल्ड काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज की काउंटिंग कैसे की जाती है। सो ऑड डेज इन फर्स्ट 100 ईयर्स और फर्स्ट सेंचुरी, पहला जो हमारा सेंचुरी था विच इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 100th ईयर, फर्स्ट ईयर टू 100th ईयर जो हमारा पहला सेंचुरी था, उस सेंचुरी में ऑड डेज कितने थे। नाउ इन 100 ईयर्स हमें पता है एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, तो हमने क्या किया 100 को 4 से डिवाइड कर दिया कि भाई हर चौथा ईयर लीप ईयर है, तो 100 को 4 से डिवाइड करने पर वी गॉट 25, यानी कि 25 जो है वो क्या होंगे हमारे लीप ईयर्स होंगे, 25 लीप ईयर्स होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि जो 100th ईयर था, यानी कि जो सेंचुरी का लास्ट ईयर था, वो सेंचुरी ईयर था, तो वो 400 से डिवाइड करके देखना होगा, और जो 100th ईयर था वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमारा एक लीप ईयर कम हो गया, बिकॉज 100th ईयर वॉज नॉट द लीप ईयर। तो एक लीप ईयर कम हो गया, तो यानी कि 100 सालों में लीप ईयर कितने आ गए 24 हमारे लीप ईयर्स आ गए, और रिमेनिंग जो बचे 100 माइनस 24 यानी कि 76, वो क्या हो गए ऑर्डिनरी ईयर। 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गए और 24 लीप ईयर हो गए। अब अभी हमने डिस्कस किया कि एक लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर देयर आर 2 ऑड डेज। अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं तो 24 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे हो जाएंगे 48। सेम एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे हो गए 76। जब हमने दोनों को ऐड किया तो टोटल कितना हो गया 124 ऑड डेज। तो यानी कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए हमारे 124 ऑड डेज हो गए। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट 100 ईयर्स में 124 ऑड डेज हो गए, बट द कंडीशन वाज दैट ऑड डेज आर ऑलवेज लेस देन 7। ऑड डेज जो होते हैं वो हमेशा 7 से कम होते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं या 7 होते ही तो वीक बन जाएगा। तो हमने क्या किया 124 को डिवाइड कर दिया किससे 7 से। ये 124 पूरे कंप्लीट 100 ईयर्स के ऑड डेज हैं। इन 100 ईयर्स में जितने भी एक्स्ट्रा दिन आए ना हर एक ईयर के, वो सब हमने ऐड कर लिए तो 124 आ गए। भाई जितने लीप ईयर आए उनमें 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, जितने ऑर्डिनरी ईयर आए उनमें 124 आ गया। अब 124 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, सो वी गॉट 17 वीक प्लस 5 ऑड डेज। वन 24 डिवाइडेड बाय 7, 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। तो यानी कि ऑड डेज
in 100 years are 5। 100 years में कितने odd days हो गए? 5 हो गए। अब आगे कैलकुलेट करेंगे odd days in 200 years। 200 years में कितने odd days हो जाएंगे भाई? पहले 100 ईयर और अगले 100 ईयर। 200 तो लीप ईयर है नहीं, तो एक्स्ट्रा दिन आएगा नहीं, है ना भाई। फर्स्ट 100 ईयर्स में हमने 100th ईयर को ऑर्डिनरी ईयर मान के सॉल्व किया था, तो 5 आए। यहाँ भी जो लास्ट ईयर है 200th ईयर, वो भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ भी 5 ही ऑड डेज आएंगे। तो 5 + 5 दो बार ऐड हो गया भाई, दो बार 100 को ऐड किया हमने तो 200 हो गया। तो 5 + 5 10, वापस 7 से ज़्यादा हो गया तो 7 से डिवाइड कर दिया। सो वी गॉट 1 वीक + 3 ऑड डेज। तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए? 3। सेम ऑड डेज इन 300 ईयर्स। 300 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? तो 100 + 100 + 100, 5 + 5 + 5, 15 डिवाइडेड बाय 7, 2 वीक प्लस 1 ऑड डे। तो 300 ईयर्स में हमारे 1 ऑड डे हो गए। नाउ ऑड डेज इन 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? तो अब देखो 300 तक तो ठीक था भाई, हर एक सेंचुरी में जो लास्ट ईयर सेंचुरी ईयर आ रहा था वो ऑर्डिनरी ईयर आ रहा था, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। 400th ईयर जो होगा वो 400 से डिविजिबल है, तो ये सेंचुरी ईयर जो लास्ट ईयर आएगा इस सेंचुरी का, वो ऑर्डिनरी ईयर ना के लीप ईयर आएगा। अब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस कितने दिन का होता है? 1 दिन का, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो लीप ईयर होते ही 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब अगर ऑर्डिनरी ईयर मान के सॉल्व करते हैं तो 5 ऑड डेज आते हैं 100 सालों में। यहाँ लीप ईयर आ गया तो 1 दिन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 6 ऑड डेज आ जाएंगे। तो जो लास्ट स्लॉट था भाई 100 + 100 + 100 + 100, ये पहले 100 साल थे तो 5 ऑड डेज, दूसरे 100 साल तो 5, थर्ड 100 ईयर तो 5, नेक्स्ट जो लास्ट 400th ईयर आए तो वहाँ पर ऑड डेज कितने आ जाएंगे हमारे? 6 आ जाएंगे, क्योंकि 400th ईयर जो था वो क्या था हमारा? लीप ईयर था। तो 5 + 5 + 5 + 6 टोटल 21 डिवाइडेड बाय 7, 3 वीक प्लस 0 ऑड डे। तो यानी कि जब भी कोई सेंचुरी लीप ईयर आएगा, जब कभी भी कोई सेंचुरी लीप ईयर आएगा, ऑड डेज क्या हो जाएंगे हमारे? 0 हो जाएंगे। और 0 के बाद ये साइकिल वापस कंटिन्यू हो जाएगा किस पर? 5 पर। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। दिस साइकिल कंटिन्यूज आफ्टर every 400 years, सेम ऑड डेज आर रिपीटेड। भाई 400 के बाद अगला क्या आएगा? 500। 500 में वापस 5 आ जाएंगे, 600 में 3 आ जाएंगे, 700 में 1 आ जाएंगे, 800 में 0 आ जाएगा। सो दिस साइकिल कंटिन्यूस, ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस साइकिल के बेसिस पर हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। फाइव 3 1 0, 5 ऑड डेज 100 ईयर्स में, 3 200, 1 300, 0 400. These are odd days and these are complete centuries. 100 साल कंप्लीट हुए 5 ऑड डेज, 200 साल कंप्लीट हुए 3 ऑड डेज, 300 ईयर कंप्लीट हुए 1 ऑड डे, 400 ईयर कंप्लीट हुए 0 ऑड डे, वापस 500 ईयर कंप्लीट हुए तो 5 ऑड डेज, 600 कंप्लीट हुए 3, 700 1, 800 0, 900 5, 1000 3, 1100 1, 1200 0, 1300 5, 1400 3, 1500 1, 1600 0, 1700, 1800, 1900, 2000.
और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम 2100, 2200, 2300, 2400. So after every 400 year the odd days are repeating. 100 plus 400 plus 400 plus 400 plus 400 plus 400. हर 400 साल बाद odd days repeat हो रहे हैं. तो ये तो था ईयर्स का काउंट odd days कि भाई ईयर्स में odd days कैसे काउंट किया जाता है. अब हम किसी भी ईयर तक odd days फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से one example, how many odd days are there up to 1984? How many odd days are there up to 1984? 1984 तक कितने odd days होंगे? तो 1984 तक odd days कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, 1984 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज द सेंचुरी विच इज कंप्लीटेड. अब सेंचुरी कौन सी कंप्लीट हुई है, 1900. नाउ उसके बाद एक्स्ट्रा कितने ईयर्स बचे हमारे पास, 84. 1984 में से 1900 तो सेंचुरी कंप्लीट हो गई और 84 हमारे एक्स्ट्रा ईयर्स बचे. तो 1900 जो सेंचुरी कंप्लीट हुई अकॉर्डिंग टू द टेबल उसमें ऑड डेज कितने आ गए, 1. तो 1900 तक हमारे ऑड डेज हो गए 1. अब 84 ईयर्स, जो 84 ईयर्स एक्स्ट्रा आए उन 84 ईयर्स को हमें अगेन स्प्लिट करना होगा दो पार्ट में. कौन कौन से दो पार्ट, एक तो लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर. कि भाई इन 84 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आए और कितने ऑर्डिनरी ईयर आए. तो हम क्या करेंगे, 84 को 4 से डिवाइड कर लेंगे. 21 जो आया वो तो हो गए हमारे लीप ईयर्स. भाई जो कोशेंट आता है वो कोशेंट तो बन जाता है लीप ईयर. अब 84 में से 21 अगर लीप ईयर हैं तो बाकी जो रिमेनिंग बचे 84 माइनस 21 63, वो क्या होंगे हमारे ऑर्डिनरी ईयर. सो लीप ईयर आर 21, ऑर्डिनरी ईयर आर 63. 84 में से 21 तो लीप ईयर हो गए और ऑर्डिनरी ईयर 63 हो गए. नाउ वी नो दैट इन ऑर्डिनरी ईयर 1 odd day and in leap year 2 odd day. तो एक लीप ईयर में 2 odd day, तो 21 लीप ईयर्स में कितने odd day हो गए, 42. 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 odd day, तो 63 ऑर्डिनरी ईयर में 63. 42 प्लस 63 टोटल odd days कितने हो गए, 105. Total odd days are 105. अब 105 odd days हैं तो हम वापस 7 से डिवाइड कर देंगे इनको, क्योंकि 7 से ज़्यादा है ही नहीं, होते ही नहीं है odd days. Odd days are always less than 7. तो जब 105 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 7 1 7, 7 5 35. So 15 weeks plus 0 odd days. कंप्लीटली 15 वीक हो गए, कोई ऑड डे नहीं बचा, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा. अब कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा तो यानी कि 84 ईयर्स में तो कोई दिन नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा दिन कहाँ बच रहा है, केवल सेंचुरी का ये एक एक्स्ट्रा दिन है. तो इन ईयर्स के एक्स्ट्रा डेज और सेंचुरी के एक्स्ट्रा डेज ये सारे हमें ऐड करने हैं. भाई या तो आप 105 में 1 ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करो, या आप 105 को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया फिर जो रिमाइंडर आया उसमें 1 को ऐड कर दो. तो 0 + 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ऑड डे आ गया. या फिर हम 105 में 1 को ऑलरेडी ऐड कर दें तो 105 + 1 106. तब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 वीक + 1 ऑड डे.
तो 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 1984 तक 1 ऑड डे था। तो इस तरह से हम किसी भी ईयर तक के ऑड डेज फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ईयर्स तक के तो ऑड डेज फाइंड कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द ऑड डेज ऑफ मंथ्स। मंथ्स में ऑड डेज कैसे फाइंड किया जाता है? अगर ऑर्डिनरी ईयर है, जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, 30 और दिसंबर 31। ये ऑर्डिनरी ईयर्स के ऑड डेज हैं। ओके, नाउ अब ये टोटल डेज हैं। ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे भाई, जो रिमाइंडर आएगा। 31 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 2, दिसंबर 3। सो दीज आर दी ऑड डेज। कि भाई जनवरी अगर कंप्लीट निकल चुका होता है, अगर जनवरी के आपको सारे डेज लेने हैं, टोटल ऑड डेज, टोटल डेज काउंट करने हैं, तो आप टोटल डेज काउंट करने की जगह डायरेक्टली ऑड डेज काउंट कर लो 3। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या हम जनवरी कंप्लीटली काउंट कर रहे हैं। अगर मान लो आपको डेट दे दिया 15 जनवरी का, तो वहाँ फिर जनवरी कंप्लीटली काउंट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी की 15 डेट को तो हमें डे ही निकालना है, जनवरी कंप्लीट निकला ही नहीं। तो जितने दिन हमें गिवन है वही डेज हमें काउंट करने हैं। हाँ, अगर ये डे होता 15 फरवरी, तो फिर जनवरी ऑलरेडी निकल चुका है, तो जनवरी हमें कंप्लीट काउंट करना होता, तो यानी कि जनवरी के 31 डेज काउंट करने होते। तो ये थे मंथ्स के ऑड डेज। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय फरवरी के। ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी में 3, फरवरी में 0, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 1 आ जाता है, क्योंकि फरवरी 29 डेज का होता है। बाकी सारे मंथ सेम होते हैं, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। फरवरी के अलावा बाकी सारे मंथ्स के डेज सेम होते हैं। अब यहाँ भी एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि अगर कोई 2 मंथ्स के बीच में जो ऑड डेज हैं, ये जो ऑड डेज हैं, अगर ऑड डेज 0 हो रहे हैं या 7 के मल्टीपल हो रहे हैं, तो वो दोनों मंथ सेम डे स्टार्ट होते हैं। सेम डे स्टार्ट होने का मतलब है कि जैसे 2, 3, 2, अप्रैल, मई, जून, 2 + 3 + 2 टोटल हो गया 7। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0, यानी कि ऑड डेज 0 हो गए। भाई रिमाइंडर ही तो हमारा ऑड डेज होता है। तो अगर ऑड डेज 0 हो गए तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई सेम होगा। अब 1 डे ही सेम है तो बाकी का मंथ भी सेम होगा। तो यानी कि अप्रैल और जुलाई आने वाला मंथ, जो नेक्स्ट आने वाला मंथ है, वो सेम होगा इस मंथ के। तो अप्रैल और जुलाई सेम होंगे। कब तक? 30 डेज तक, बिकॉज अप्रैल 30 डेज का ही होता है, जुलाई 31 डेज का होता है। तो 30 दिन का ये जो मंथ है ये कंप्लीटली सेम होगा। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 2 + 3 + 2 7 हो गया। तो यानी कि सितंबर जो होगा वो सेम होगा दिसंबर के जैसा 30 दिन तक। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर तो जनवरी लीप ईयर में, लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों का सम 7 हो रहा है। तो जो जनवरी होगा
वो अप्रैल के जैसा होगा, 1 जनवरी 1 अप्रैल, और अप्रैल जो है वो ऑलरेडी जुलाई के जैसा है, तो 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जनवरी जो है वो कंप्लीटली सेम होगा जुलाई से। इन एवरी लीप ईयर जनवरी एंड जुलाई आर सेम। हर लीप ईयर में जनवरी और जुलाई कंप्लीटली सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही 31 डेज के होते हैं और दोनों ही सेम डे स्टार्ट होते हैं। यानी कि 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे ही रहेगा इन लीप ईयर, और 1 अप्रैल को भी मंडे ही रहेगा इन अ लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में नहीं हो पाता, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 0 हो जाता है, तो ये तो 3 + 3 6 ही हुआ, तो जनवरी सेम नहीं हो पाता अप्रैल के, बट अप्रैल सेम हो जाता है जुलाई के, क्योंकि यहाँ तो अप्रैल और मई जून तीनों का सम 7 हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का सम भी सेम 7 हो रहा है। हम ज़्यादा भी काउंट कर सकते हैं, 7 + 6 13 + 7 20, फिर 23, टोटल आप जितना चाहो उतना काउंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से छोड़ दें अप्रैल को, मई से काउंट करें तो 3 + 2 + 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 17 18 19 20 21। अब यहाँ 21 हो गया, तो यानी कि आने वाला मंथ जो होगा, अगला जो भी मंथ आएगा वो मई के जैसा हो जाएगा। तो कंसेप्ट यही है कि जिन 2 मंथ्स के बीच में ऑड डेज 0 हो गए, वो दोनों मंथ सेम डे स्टार्ट होते हैं। नाउ वी कैन फाइंड द डे ऑफ एनी डेट। किसी भी डेट का हम डे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, find the day on 17th January 1825। 17th जनवरी 1825 का हमें डे फाइंड करना है। तो देखो 1825 का तो हमें डेट गिवन है, यानी कि 1825 कंप्लीट नहीं हुआ, जनवरी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ 1825। तो जो ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले तो वहाँ तक निकालें हम कि भाई 1824 तक के ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर से। तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 1824 तक, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में। एक तो हो गया सेंचुरी, और बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स बचे 24 ईयर्स। अब देखो सेंचुरी तक यानी कि 1800 तक ऑड डेज कितने हो गए? 3। ये टेबल अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1800 तक ऑड डेज हो गए हमारे 3, और इन 24 ईयर्स में हमने वापस से स्प्लिट करके लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर अलग कर दिए। तो 24 में जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 6 तो आ गए हमारे लीप ईयर। 6 लीप ईयर एंड रिमेनिंग 18 आर ऑर्डिनरी ईयर। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 6 + 2 6 × 2 12। 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो 18। 12 + 18 टोटल कितना हो गया? 30। अब 30 ऑड डेज तो 24 ईयर्स में आए और 3 ऑड डेज सेंचुरी में आए, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 33। 33 डिवाइडेड बाय 7, 33 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना हो गया? 4 वीक प्लस 5 ऑड डेज। तो यानी कि 1824 तक 5 ऑड डेज आ गए। तक 5 ऑड डेज आ गए। अब 1824 के बाद जनवरी स्टार्ट हुआ 1825 का, और जनवरी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके कितने दिन हैं? 17 डेज ही हैं।
तो ये टोटली 17 डेज को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 2 वीक प्लस 3 ऑड डेज, तो 3 ऑड डेज तो यहाँ 5 ऑड डेज, यहाँ टोटल ऑड डेज कितने हो गए 5 + 3 8 ऑड डेज हो गए हमारे पास। अब 8 ऑड डेज को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 वीक प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, यानी कि 1 ऑड डे। और जब 1 ऑड डे आता है, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई हमारी, फाइनली हमारे पास 8 ऑड डेज आए थे, उस 8 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 ऑड डे आया। तो जब 1 ऑड डे आता है तो कौन सा डे होता है, मंडे। भाई 0 ऑड डे हो तो संडे, 1 ऑड डे हो तो मंडे, 2 ऑड डे हो तो ट्यूसडे, 3 ऑड डे हो तो वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है कि किसी भी डेट का डे फाइंड करने के लिए पहले आप जो ईयर गिवन है वो तो रनिंग ईयर हो गया, उसके प्रीवियस ईयर तक के ऑड डेज काउंट करो, जो कंप्लीट हो चुका है ईयर वहाँ तक के, सेंचुरी अलग करो, ईयर्स को अलग करो, फिर ईयर को लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में स्प्लिट करो, टोटल ऑड डेज निकालो, और फिर उसके बाद मंथ, जनवरी पहला ही मंथ था, अब वो भी कंप्लीट नहीं था इसलिए हमने जनवरी को कंप्लीट नहीं लिया, 17 डेज ही गिवन थे तो 17 ले लिए, ठीक है। और फिर फाइनली हमें 1 ऑड डे मिला, तो 17 जनवरी 1825 को 1 ऑड डे था, मंडे था। One more example we can take. Find the day on 16th March 2025. अब देखो ये फ्यूचर का डेट आ गया 2025, ठीक है। हमें 2025 का डे फाइंड करना है, तो देखो 2025 रनिंग में है क्योंकि 2025 का हमें डेट गिवन है, तो आप 2024 तक का निकालो पहले। 2024 इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो 2000 हो गया और एक 24 हो गया। अब 2000 तक तो ऑड डेज हो गए हमारे 0, क्योंकि 2000 एक सेंचुरी लीप ईयर है, तो यहाँ तो ऑड डेज हो गए 0। और 24 में हमने वापस से स्प्लिट किया तो 6 तो लीप ईयर आ गए और 18 ऑर्डिनरी ईयर आ गए। 6 × 2 12, 18 × 1 18, टोटल सम 30, 30 + 0 divided by 7, so 4 week plus 2 odd days। तो 2024 तक कितने ऑड डेज आए हमारे 2। अब हम बात करते हैं 2025 की, 2024 कंप्लीट हो चुका है, नाउ 2025। तो देखो 2025 का हमें डेट गिवन है मार्च का 16, तो जनवरी ऑलरेडी कंप्लीटली निकल चुका है, फेब्रवरी भी निकल चुका है। अब जैसे ही फेब्रवरी आप नोट करो तो फेब्रवरी के लिए ये चेक करो कि क्या गिवन ईयर लीप ईयर है, अगर वो लीप ईयर है तो फेब्रवरी 29 का होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो फेब्रवरी 28 डेज का होगा। उसके बाद आता है मार्च। अब मार्च तो हमें कंप्लीट गिवन नहीं है क्योंकि मार्च का डेट हमें गिवन है 16। आप इनको यहीं पर 7 से डिवाइड कर दो या टोटल ऐड करके डिवाइड कर दो। 31 को 7 से डिवाइड किया 3, 28 को 7 से डिवाइड किया 0। दीज आर रिमाइंडर्स, ये क्या है हमारे रिमाइंडर्स हैं। और जब 16 को 7 से डिवाइड किया 2, तो 3 + 0 + 2 टोटल हो गए 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज तो हमारे मंथ्स के आए और 2 ऑड डेज हमारे ईयर के आए। तो 5 + 2 टोटल 7 ऑड डेज आए। 7 divided by 7, the remainder is 0। 1 week
प्लस 0 ऑड डे। तो 1 वीक प्लस 0 ऑड डे, अब 0 है तो वो क्या हो जाएगा, संडे। अब इसमें कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इफ इट वाज संडे on 17th March 1982, then what was the day on 18th July 1982? अगर 17th मार्च 1982 को संडे था तो 18 जुलाई 1982 को क्या रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हमें किसी डेट का डे फाइंड नहीं करना है, हमें डेट का डे ऑलरेडी गिवन है, संडे। इस डे के रिस्पेक्ट में हमें इस डेट का डे फाइंड करना है, 18 जुलाई 1982, इस डेट का डे हमें फाइंड करना है। 1982 सेम ईयर है, ईयर सेम है तो हमें केवल डेज काउंट करने हैं। 17 मार्च का हमें गिवन है तो 17 मार्च तक के डेज से हमें कोई मतलब नहीं। 17 मार्च के बाद मार्च के रिमेनिंग डेज कितने हुए, 31 माइनस 17, 14 डेज और बचे। फिर आया अप्रैल, अप्रैल के टोटल 30 डेज, फिर मई, मई के टोटल 31, जून, जून के टोटल 30 और जुलाई। अब जुलाई भी कंप्लीट नहीं है, 18 डेज। तो 14, 30, 31, 30, 18, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 2, 3, 2, 4। टोटल ऑड डेज कितने आ गए, 2 + 3 + 2 + 4, टोटल 11। टोटल ऑड डेज आर 11। 11 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 वीक प्लस 4 ऑड डेज। अब यहाँ जो ये ऑड डेज आए इनका मतलब ये नहीं है कि अगर 4 ऑड डेज आए तो भाई थर्सडे हो गया, नहीं। 4 ऑड डेज का मतलब ये है कि जितने आपके ऑड डेज आए हैं उतने दिन आपको गिवन डेट से आगे काउंट करना है। संडे के बाद 4 डेज अगर हम काउंट करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जब 4th डे हमने काउंट किया तो वो क्या आ गया, थर्सडे। तो यानी कि 18 जुलाई 1982 को क्या था, थर्सडे था। तो इस तरह से हमें काउंट करना है 1982 से 1982। अगर ईयर चेंज हो जाता, अगर ईयर चेंज हो जाता तो वहां कंडीशन बदल जाती। ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और कंडीशन ये होती है कि ऑर्डिनरी ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन एंड होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को मंडे था या मंडे है किसी ऑर्डिनरी ईयर में तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही रहेगा। पहला दिन अगर मंडे था तो लास्ट दिन भी मंडे ही रहेगा, किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में। लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 1 जनवरी को जो डे था, जैसे कि मान लो मंडे था, तो फिर 31 दिसंबर को मंडे नहीं रहेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन आ गया तो एक दिन बाद होगा, तो ट्यूसडे होगा। अब अगर आप देखें कि किसी ऑर्डिनरी ईयर में पहला दिन जो था वही आखिरी दिन था, तो यानी कि ऑर्डिनरी ईयर के बाद आने वाला दिन, बाद आने वाला ईयर, यानी कि 1 जनवरी, जैसे कि हम बात करें 1 जनवरी 1981 एक ऑर्डिनरी ईयर था, अब इसको मंडे था, तो यानी कि 31 दिसंबर 1981 को भी मंडे ही रहा होगा। तो 1 जनवरी 1982 किस दिन स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को। यानी कि किसी ऑर्डिनरी ईयर के बाद वाला ईयर जो है वो कितने दिन बाद स्टार्ट हो रहा है,
एक दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यही सिचुएशन अगर लीप ईयर में होती, जैसे कि 1 जनवरी 1992 ये मंडे था तो 31 दिसंबर जो था वो क्या रहा होगा, ट्यूसडे। तो 1 जनवरी 1993 इस दिन क्या रहा होगा, वेडनेसडे। तो ऑर्डिनरी ईयर के बाद वाला ईयर तो एक दिन बाद शुरू हो रहा है, लेकिन लीप ईयर के बाद वाला ईयर 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, लीप ईयर के बाद वाला ईयर 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। नाउ अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ इट वाज संडे ऑन 16th February 1942, then what was the day on 17th March 1944? अब देखो ईयर चेंज हो गया, 16 फरवरी से 17 मार्च आ गया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 16 फरवरी 1942 इस दिन क्या था, संडे था। तो अगला जो 16 फरवरी आएगा 1943, यानी कि एक ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब 42 से 43 एक ऑर्डिनरी ईयर का स्लॉट है, ना तो ये लीप ईयर है ना ये लीप ईयर है। तो 42 से 43 एक दिन का गैप आ जाएगा, यानी कि 43 पर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। भाई 16 फरवरी 1942 को संडे था, तो 15 फेब 1943 अगर 16 फेब से काउंट करते हैं तो 15 फेब हमारा लास्ट दिन आता है इस ईयर का। तो 15 फेब को संडे होगा, तो 16 फेब को क्या हो गया, मंडे हो गया। अब अगला जो 16 फेब आएगा 1944। अब हमने ये देखा कि 43 तो ऑर्डिनरी ईयर था, ठीक है, लेकिन 44 हमारा लीप ईयर आ गया, लीप ईयर आ गया, ठीक है। लेकिन 44 जब लीप ईयर आया तो अभी तक उसका फरवरी का एक्स्ट्रा दिन काउंट नहीं हुआ है। लीप ईयर में हमें केवल यही चेक करना है कि क्या एक्स्ट्रा डे जो है फरवरी का वो काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फरवरी का एक्स्ट्रा डे अभी तक काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि फरवरी 16 तक ही है, 29 फेब अभी तक नहीं आया है ना। तो 16 फेब तक ही है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर का ही स्लॉट है। ऑर्डिनरी ईयर का स्लॉट है तो मंडे से आगे ये ट्यूसडे आ जाएगा। अब हमें काउंट करना है 17 मार्च 1944। तो 16 फरवरी के बाद फरवरी के कितने दिन बचे, 29 माइनस 16, सो 13 डेज तो यहाँ रह गए। और मार्च की कितने दिन है, 17 प्लस 13 टोटल 30 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 रिमाइंडर आया, सॉरी 4 वीक प्लस 2 रिमाइंडर आया। तो ट्यूसडे से 2 दिन आगे, वेडनेसडे थर्सडे। तो 17 मार्च 1944 को क्या रहा होगा, थर्सडे। अगर यही डेट बैक में होती, जैसे कि 42 के पहले की गिवन होती, 1942 का हमें डे गिवन है संडे, और हमसे पूछा जाता 1934, तो जितने भी ऑड डेज आते हैं ना हमारे, उतने ऑड डेज हम बैक में काउंट करते हैं संडे से। संडे के पहले सैटरडे, फ्राइडे, जैसे कि मान लो 4 ऑड डेज आते, तो संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। तो 1934 में क्या आ जाता, वेडनेसडे आ जाता। तो बैक में है तो बैक में काउंट करना है, आगे है फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड काउंट करना है। अब एक लास्ट कंसेप्ट और आता है हमारा, सेम कैलेंडर ईयर। सेम कैलेंडर ईयर, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मंथ्स में है, ऑड डेज जब 0 हो जाते हैं या ऑड डेज जब 7 के मल्टीपल हो जाते हैं तो सेम मंथ आ जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा कि सेम कैलेंडर ईयर कब आएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, विच ईयर वुड बी हैव द सेम कैलेंडर
लाइक 1992। 1992 के जैसा ईयर कौन सा होगा? कंप्लीटली सेम। कंप्लीटली सेम का मतलब हो गया कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंप्लीटली सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेम कैलेंडर। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑड डेज काउंट करेंगे कि भाई 1992 एक लीप ईयर था, तो उसमें ऑड डेज कितने थे? 2। 1993 ऑर्डिनरी ईयर, 94 ऑर्डिनरी ईयर, 95 ऑर्डिनरी ईयर, 96 लीप ईयर। तो अब ऑड डेज हमने काउंट किए, 2 + 1 + 1 + 1 + 2, टोटल हो गए 7। जब 7 से डिवाइड किया तो 1 वीक प्लस 0 ऑड डे हो गया। तो जैसे ही ऑड डे 0 हुआ तो अगला जो आने वाला ईयर है, अगला जो आने वाला ईयर है वो इसके जैसा होगा। 1997 जो है वो 1992 के जैसा होगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि 1992 तो एक लीप ईयर था और 1997 एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो जब ये ऑर्डिनरी ईयर है तो ये लीप ईयर के जैसा हो ही नहीं सकता। चलो 28 फरवरी तक तो सेम होगा, बट 29 फेब से दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 29 फरवरी आएगा, यहाँ 1 मार्च आ जाएगा। तो दोनों डे अलग, दोनों मंथ ईयर अलग अलग हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हमें यही चेक करना है कि जब आपके ऑड डेज का सम 0 हो रहा हो, ऑड डेज का सम 7 हो रहा हो और रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो जो आने वाला ईयर है क्या वो उस ईयर के जैसा है, मतलब क्या वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ये चेक करना है। अब 1992 जो है वो लीप ईयर था, तो हम 97 से आगे काउंट करेंगे कि भाई 97 1, 98 में भी 1, 99 में भी 1। अब 2000 एक लीप सेंचुरी ईयर था, तो 2 ऑड डेज आएंगे। 2001 1 ऑड डे, 2 1 ऑड डे, 3 1 ऑड डे। काउंट करें वापस, यहाँ तक तो 7 हो ही गया। 8 9 10 11 12 13 14 15। 2004 2, 2005 1 6 1 7 1 8 2, 2009 1, 2010 1, 2011 1, 2012 2, 13 1, 14 1। ठीक है, अब वापस से काउंट कर लें तो 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, बट 7 से डिवाइड करते ही ये ऑर्डिनरी ईयर आएगा अगला, तो आगे काउंट करना पड़ेगा। 29 30 31 32 33 34 और 35। 1992 से लेकर 2019 तक के ऑड डेज कितने हो गए? टोटल 35 ऑड डेज हो गए। जब हमने 7 से डिवाइड किया तो 5 वीक प्लस 0 ऑड डे आ गए। 5 वीक प्लस 0 ऑड डे, तो यानी कि अगला आने वाला जो ईयर होगा 2020, अगला आने वाला ईयर क्या होगा? 2020। तो 1992 के जैसा ईयर कौन सा होगा? 2020 होगा।
तो हमें इस तरह से सेम कैलेंडर ईयर काउंट करना है। अब ये तो लीप ईयर था इसलिए लंबा चला, क्योंकि लीप ईयर आफ्टर 28 ईयर्स रिपीट होते हैं, मिनिमम आफ्टर 28 ईयर्स। इसकी जगह अगर कोई दूसरा कैलेंडर होता तो जल्दी रिपीट होता जाता, जैसे कि 1993 की हम बात करें, 93 में 1, 94 में 1, 95 में 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो अगला आ रहा है 1999, 93 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 99 भी ऑर्डिनरी ईयर, तो 93 के जैसा कैलेंडर कब आ जाएगा, 99 में आ जाएगा। तो अब वो तो लीप ईयर था इसलिए इतना लंबा काउंट हुआ। कुछ ईयर ऐसे होते हैं जो जल्दी आ जाते हैं, जल्दी रिपीट हो जाते हैं, तो हमें ऑड डेज के थ्रू काउंट करना है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर ईयर। ओके, इसमें हमने सबसे पहले ईयर्स के बारे में पढ़ा कि भाई ईयर दो तरह के होते हैं कैलेंडर में, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। उसके बाद उनकी हेल्प से हमने काउंट किया कि भाई 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, फिर 200 ईयर्स में कितने, 300 में, 400 में कितने, तो ऑड डेज काउंट किए। फिर ऑड डेज के बेस, उसके बाद हमने मंथ्स के ऑड डेज काउंट किए और उन ऑड डेज के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर डेट का डे फाइंड किया। ओके, नाउ जब डेट का डे फाइंड कर लिया तो उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए कि किसी पर्टिकुलर डेट का अगर डे हमें ऑलरेडी गिवन है तो उसकी हेल्प से या उसके बेसिस पर अगली डेट का डे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमने फाइंड किया। नेक्स्ट हमने ये पता किया कि भाई लीप ईयर में सेम डे जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन एंड होता है, और ऑर्डिनरी ईयर में जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन एंड होता है कोई भी ईयर। उसके बेसिस पर हमने सेम कैलेंडर ईयर फाइंड किए। ओके, सो दिस वाज कैलेंडर टेस्ट ऑफ द मेंटल एबिलिटी। ओके, थैंक यू।